Hello dear children, in today's video I will take up a chapter from class 10th book Footprints Without Feet, and the chapter is Bholi by K.A. Abbas. Children, in this video I will give you the theme, summary in detail and the word meanings. For question answers I will be making a separate video. अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज K.A. Abbas. K.A. Abbas was an Indian film director, screenwriter, novelist and a journalist. He won 4 National Film Awards. Some of his famous works are धरती के लाल, 7 हिंदुस्तानी, भोली, इंकलाब, 2 बूंद पानी एंड परदेसी। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है चिल्ड्रन? एक है गर्ल है, एक इसमें जिसका असली नाम सुलेखा है लेकिन लोग उसको भोली बोलते हैं, एंड अदर इज भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज स्कूल टीचर हु प्लेड अ वाइटल रोल इन हर लाइफ। नाउ वी कम टू द थीम ऑफ द चैप्टर. This chapter is based on the theme of importance of education, कि हमारी जिंदगी में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षा का क्या महत्व है, जेंडर इक्वालिटी मीन्स मेल फीमेल सबको इक्वल से ट्रीट करना चाहिए हमें, सोशल इविल लाइक डाउरी, दहेज प्रथा जो है उसके बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कि आपकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए. Bholi faced so many problems due to her speech issues and pockmarks on her face. Her parents were also against her. उसके पेरेंट्स भी उसके बारे में ऐसी बातें बोलते थे कि इसके साथ कौन शादी करेगा कि और इसका क्या होगा. मीन्स जो उसकी एक स्पीच की प्रॉब्लम थी और उसके फेस पर जो स्मॉल पॉक्स की वजह से जो मार्क्स पड़ गए थे, जो स्पॉट्स पड़ गए थे उसकी फेस पर, उन सब की टेंशन थी उसके पेरेंट्स को. एजुकेशन चेंजेस हर थिंकिंग. जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया भोली की जिंदगी बदल गई थी तब से. शी डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टूड अगेंस्ट द सोशल इविल ऑफ डाउरी. भोली बिकम्स एम्पावर्ड थ्रू एजुकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ हर टीचर. उसको एक टीचर मिली थी जो उसको मोटिवेट करती थी स्कूल के अंदर कि तुम अच्छा कर सकते हो, एंड भोली प्रूव दैट. अब हम आते हैं इस चैप्टर की समरी पर. चिल्ड्रन बहुत ध्यान से सुनना है और पूरा वीडियो देखना है. मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी डिटेल में कि इस चैप्टर में क्या है. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सुलेखा बट एवरीबडी वुड कॉल हर भोली. सब लोग उसको प्यार से भोली बोलते थे. भोली मीन्स सिंपलटन, मीन्स द वन हु इज नॉट एबल टू रीजन और अंडरस्टैंड थिंग्स. दैट इज वाई शी वॉज गिवन दिस नेम भोली. शी वॉज द 4th daughter ऑफ नंबरदार नेम्ड रामलाल. When she was 10 months old, she fell off a cot and damaged part of her brain. वो बेड से नीचे गिर गई, मिस चारपाई से नीचे गिर गई और उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया. The author says that she remained a backward child. It means that she was not as intelligent as her sisters and other children because of that brain injury. At birth, Sulekha और भोली was very fair and pretty. वो बहुत ही सुंदर लड़की थी. When she was 2 years old, she had an attack of smallpox. चिल्ड्रन हम चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये सब होता है जिसमें बॉडी के ऊपर हल्के हल्के से दाने हो जाते हैं. Her entire body was full of black pock marks. She could not speak till 5 years of age. And when at last she learned to speak, she stammered. She was not able to speak properly. वो ठीक से बात नहीं कर पाती थी. This was the reason the other children would make fun of her. बच्चे उसका मजाक बनाते थे. Hence she talked very less. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. Bholi was the youngest of all. Theirs was a quite well-off family. Means it was a prosperous farmer's household. Means उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. अच्छा खाता पीता सा घर था वो. Ramlal sent his sons to city to study in schools and later in colleges. His first 2 daughters were married, and now third one, whose name was Champa, was to get married. All 3 girls were good looking. तीनों ही लड़कियां जो है वो अच्छी दिखती थी, लेकिन भोली जो है क्योंकि उसके चेहरे पर सारे मार्क्स हो गए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, इसलिए वो सुंदर नहीं दिखती थी. रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली बिकॉज ना ही तो वो सुंदर थी
और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। जो ब्रेन इंजरी उसको हुआ था उसकी वजह से उसके इंटेलिजेंस लेवल पर अफेक्ट हुआ था। ना तो वो चीज़ों को समझ पाती थी ढंग से, ना ही वो बोल पाती थी। इसलिए रामलाल को भोली की बहुत टेंशन रहती थी। When Mangla got married, Bholi was just 7 years old. Same year, a primary school was opened in the village. The Tehsildar inaugurated the new school, means वो opening ceremony perform करने के लिए आए थे. And he said to Ramlal that he had to send his daughters to school. उसको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है। क्यों? To set an example for the villagers. क्योंकि वो वहां पर रेवेन्यू ऑफिशियल थे, ओके, और ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। रामलाल कुड नॉट डिसोबे दिस। तहसीलदार ने बोला है, नंबरदार को बात तो माननी पड़ेगी। हिज वाइफ सेड इफ देयर डॉटर्स वेंट टू स्कूल नो वन वुड मैरी देम। लेकिन रामलाल जो है वो तहसीलदार की बात को मना नहीं कर पाए। तब उनके वाइफ ने बोला दैट ही कुड सेंड भोली टू स्कूल as there was little chance of her getting married. The next day, Ramlal took Bholi to school. She was made to wear decent clothes. She thought of their old cow Lakshmi, who had been sold. जिसको घर से obviously जब वो उसको बेच दिया गया तो वो घर से चली जाएगी. That is why she was afraid कि उसको भी क्यों बोला जा रहा है कि आज चलो, कभी तो मुझे नहीं लेकर गए बाहर कहीं. At first, she said no to her father. No one had ever cared to wash her clothes. That day she was given clean clothes. She was bathed. नहलाया गया उसको और उसके बालों में तेल भी लगाया गया। जो उसके ड्राई बाल थे और मैटेड हेयर थे उसको अच्छे से ऑयलिंग किया गया बालों को। It was this time that she thought that she was actually being taken to school. जब उसको नए कपड़े मिले, नहलाया गया और उसके बालों में तेल लगाया गया, तब उसको लगा कि हाँ अब मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं। When they reached school, children were in the classroom. Bholi was handed over to the headmistress by her father, Ramlal. One could see fear in Bholi's eyes. She was scared because she had never been to school. उसको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। स्कूल में बहुत से कमरे थे और हर एक कमरे में गर्ल्स बैठकर पढ़ाई कर रही थी। Bholi was asked to sit in a corner in one of the classrooms. भोली को नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। But she was happy seeing so many girls there. She thought शायद उसमें से कोई उसकी फ्रेंड बन जाए. Because she had no friends. Teacher was teaching in the class. The pictures on the walls fascinated her. उसको जो क्लासरूम में जो कलरफुल सी पिक्चर्स लगी हुई थी वो सब उसको बहुत ही सुंदर लगी. The teacher asked Bholi her name. She could not say it. वो अपना नाम ही नहीं बोल पाई. And she started crying. She sat in a corner. She knew कि सब गर्ल्स उस पर हंस रही होंगी. When the bell rang, all the girls ran out of the classroom. The teacher came to her and called her name. उसके साथ कभी किसी ने इतना प्यार से बात नहीं किया था, इतना पोलाइटली बात नहीं की थी. It touched Bholi's heart. The teacher asked her name. भोली ने अपना नाम बोलने की कोशिश की लेकिन वो फिर बीच में अटक गई. The teacher encouraged her to say her full name. And she could say it. She patted her. The teacher patted her affectionately. Teacher ने उसकी जो है पीठ पर थपथपाया and asked her not to be afraid of anyone. टीचर ने उसको मोटिवेट किया कि आप भी बाकी बच्चों की तरह से हो और आपको अच्छा करना है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है बोलने के लिए दूसरों के सामने. And she gave her a book that was full of pictures of animals and their names in big black letters. Teacher said that she would give her a bigger book. Once she finished that, then she would be a learned person. Bholi was very happy. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Years passed and now their village, that village where Bholi and everybody used to live, it was a small town. There were a cinema, under a tin shed, a cotton mill, and a railway station. One night, Ramlal asked his wife if he should accept Bishambana's proposal for Bholi. अब भोली की शादी की बात चल रही है. Bholi's mother was happy as the groom, though of Ramlal age, जबकि वो भोली के पापा की एज के थे, was very rich. He would limp and had children from his first wife. लेकिन तब भी भोली की मम्मी खुश थी कि एटलीस्ट उसकी डॉटर की शादी तो हो रही है.
Or moreover, he had not asked for any money, any dowry, and did not know about Bholi's pockmarks and her lack of sense or her stammering. उसको कुछ नहीं पता था. जो ग्रूम था, जो बिशंबर नाथ था, उसको नहीं पता था कुछ भी. तभी उसकी मम्मा खुश थी कि उनको तो कुछ पता नहीं है, शादी हो जाएगी. उसके पापा थोड़ा सा सोच रहे थे, लेकिन भोली की मम्मी चाह रही थी कि किसी तरीके से शादी हो जाए, तो उसके पापा मान गए. बिशंबर वॉज अ रिच ग्रॉसर. ही केम विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ब्रास बैंड. चिल्ड्रन, शादी के आगे जैसे बैंड वाले चलते हैं, वो सब बैंड वाले भी लेकर आए थे क्योंकि वो अमीर था. He came there with brass band and everybody was happy. Ramlal was happy. Ramlal's wife was happy. Bholi was wearing a red silk sari. She was brought to the pandal, जहाँ पर वो दूल्हा था, भोली को लेकर आए वहाँ पर. और उसके बाद जो है वो दूल्हे को बोला गया कि अब तुम जयमाला डालो. तब क्या हुआ चिल्ड्रन, बहुत ही अजीब सी बात हुई. दैट टाइम अ वुमन स्लिप बैक हर वेल. जो उसने आगे अपना फेस को कवर किया हुआ था भोली ने, किसी ने वो पीछे से कपड़ा खींच लिया और भोली का फेस उसने देख लिया दूल्हे ने. And he asked for, and he could see poke marks on her face. And he demanded 5,000 rupees from Ramlal. Ramlal felt very humiliated. He asked him to take 2,000 rupees. But Bishambarnath did not agree. वो बोल रहा था, उसका ये व्यू था कि इसके चेहरे पर तो इतने सारे दाग हैं, तो तुम मुझे पैसे दो तो मैं शादी कर लेता हूँ. So bad, children. Then what happened? Ramlal cried. And he brought the money. And he even kept his turban on Ramlal's, on that groom's feet. कि तुम मेरी इज्जत रख लो. The groom, when Ramlal gave him money, the groom gave a triumph look and got ready to garland Bholi. वो भोली को जयमाला डालने के लिए राजी हो गया. एक बार फिर से चिल्ड्रन क्या हुआ, किसी लेडी ने भोली के चेहरे से पीछे से कपड़ा खींच लिया और भोली का चेहरा जो है फिर से विजिबल हो गया. इस टाइम चिल्ड्रन क्या है, भोली वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. वो पहले की तरह अपनी आंखें झुकाकर नहीं खड़ी हुई. शी रिफ्यूज टू मैरी द मैन हु हैड आस्क्ड फॉर डाउरी, हु हैड आस्क्ड फॉर मनी. शी आस्क्ड हर फादर टू टेक 5,000 rupees बैक फ्रॉम द ग्रूम. रामलाल वॉज शॉक्ड. जो लोग वहां खड़े थे उन सब ने भोली के बारे में बातें बनाना शुरू कर दिया कि देखो कैसी लड़की है. बट भोली गेव देम गुड रिप्लाईज. भोली ने उन सबको अपनी बातों से चुप कर दिया. एंड एवरीबडी लेफ्ट. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसकी बेटी की शादी टूट गई थी. ही आस्क्ड भोली व्हाट वुड हैपन टू हर नाउ. शी वॉज वेरी काम एंड क्वाइट. शी सेड कि वो अब अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी और उसी स्कूल में जॉब करेगी जहां से उसने इतना कुछ सीखा है. And she addressed her teacher also, who was there. Her teacher, who helped her a lot, was very happy and she felt proud of Bhole's decision. Children, this is all about this chapter. I hope you all have understood it well. And now here are some meanings to the difficult words. You can go through, children. I hope you like this video. Stay tuned for more videos on different topics. Like this video, subscribe to my channel and share it with your friends also. Thanks for watching my video.